नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल इनसाइड फार्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हों। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एम्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो एम्स फार्मासिस्ट को 1 मंथ में क्रैक करना मुश्किल लगता होगा आप लोगों को। लेकिन सच ये है कि सही स्ट्रैटेजी, सही सीक्वेंस और डेली डिसिप्लिन से आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक क्रिस्टल क्लियर 30 डेज़ का एक प्लान, जो ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करके सिलेक्शन ले चुके हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम्स फार्मासिस्ट का एग्जाम बच्चों थियोरेटिकल और लॉजिकल दोनों होता है। राइट, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के साथ एमसीक्यूज़ की एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मैटर करता है। तो आज इसीलिए मैं लेके आया हूँ ये इंपॉर्टेंट वीडियो। इसलिए आज का 1 मंथ का रोड मैप आप लोगों को अच्छे से लेके चलना होगा, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनको सिलेक्शन लेना ही लेना है। राइट, तो इसलिए आज 1 मंथ का रोड मैप होने वाला है। क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वीक वाइज प्लान। ठीक है, वीक वाइज प्लान। हर वीक में डेली टारगेट्स कि आपको क्या टारगेट करना है डेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्ड वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स। ठीक है, और आप लोगों को मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और उसके बाद बच्चों PYQ सॉल्व करके जाना है। तो ये पूरा प्लान हाई यील्ड प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, 30 दिन रह गए हैं अभी से। अगर आप मोटा मोटी देखो तो 30 दिन ही रह गए हैं एम्स के एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोगों को सबसे स्ट्रॉन्ग करना होगा आपका फार्माकोलॉजी वाले पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो फार्माकोलॉजी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा अपना। ठीक है, सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो। तो जर्नल फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। जर्नल फार्माकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, 30 दिन का मैं आपको प्रॉपर एक सिस्टमिक प्लान बना के दूंगा, ये फॉलो कीजिएगा और आपको डेफिनेटली आप लोग बाद में आके मुझे थैंक्स बोलोगे। राइट, तो वहाँ पर डे 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले दिन आपको जर्नल फार्माकोलॉजी लेना है। जर्नल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, जो मैं टॉपिक मेंशन कर रहा हूँ आपको वही स्टडी करना है। ठीक है, जर्नल फार्माकोलॉजी में फर्स्ट डे आपको करना क्या है बच्चों, फर्स्ट डे आप लोगों को फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स ये करना है। रिसेप्टर्स डिफरेंट टाइप्स के विद एग्जाम्पल्स ये करना है। और डोज रिस्पॉन्स कर्व, सिर्फ ये 3 टॉपिक फर्स्ट डे करना है। एक बार हो गया तो चेकलिस्ट को आप लोग टिक कर दीजिएगा। एक बार ये हो गया, चेकलिस्ट टिक कर दीजिए। सेकेंड डे आपको करना है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ड्रग इंटरैक्शंस और बायो अवेलेबिलिटी। सिर्फ ये करना है। एक बार ये टॉपिक अच्छे से हो जाए तो आप टिक कर दीजिए। 2 दिन हो गए आपके। ठीक है, डेली टारगेट सेट करना है और हर दिन बच्चों आपको 2 to 3 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी इसमें कंसीडर कर रहा हूँ, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स जो वर्किंग में हैं उनके एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। राइट, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। आप या तो क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, या अर्ली मॉर्निंग में, या नाइट आउल वाला स्ट्रैटेजी, रात को आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपको सूट कर रहा है। और वीकेंड्स जो होते हैं सैटरडे संडे, उसमें मैक्सिमम अपना एफिशिएंटली यूज़ कीजिए उन 2 दिन सैटरडे संडे को। ठीक है, देन ये हो गया। उसके बाद आप लोगों को डे 3 की बात करता हूँ। डे 3, अच्छा, ये दोनों होने के बाद ना आप लोग जो है MCQs लगाइएगा। एटलीस्ट 50 to 100 MCQs लगाने इन्हीं टॉपिक से। टॉपिक वाइज MCQs के लिए आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरे को इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टा पे मेरी ID है ram.exploring, ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो ये आप कनेक्ट करके आप यहाँ पर मेरे से ये चेकलिस्ट ले सकते हो। 1 मंथ का प्लान का PDF शेयर कर दूंगा, प्रिंट करवा के पेस्ट कर दिए जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, और वो डेली फॉलो करना है। एंड आप लोगों को अगर MCQ प्रैक्टिस भी करने होंगे हर टॉपिक के बाद, टॉपिक वाइज MCQ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट कर देना इसी वीडियो के लिंक में, या मेरे से कनेक्ट कर लेना आप लोग इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डे 3 और 4 की बात करते हैं। तो डे 3 और डे 4 में आपको सिस्टमिक फार्माकोलॉजी पढ़ना है। एम्स मोस्टली इन टॉपिक से सवाल पूछता है बच्चों।
यहाँ पर डे 3 और डे 4 में सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में आपको ANS वाले ड्रग पढ़ने हैं, CNS वाले ड्रग पढ़ने हैं, है ना, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें सारे आ जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह सारे, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एंटीबायोटिक्स, ये चीज़ फिनिश करनी है आपको। थर्ड डे आपको 2 चीज़ टारगेट करनी है, ANS और CNS। फोर्थ डे आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एंटीबायोटिक्स ये करना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछने को मिलता है एम्स के एग्जाम में। तो इनको 2 दिन में ख़त्म करना है विद PYQ, ठीक है। आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे मेरे से कनेक्ट कीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डे 5 की तरफ। डे 5 बच्चों याद रखना, यहाँ पर हम फार्मास्यूटिक्स को कवर करने वाले हैं, फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फार्मास्यूटिक्स के बेसिक्स करने हैं आपको। सबसे पहले याद रखिएगा बेसिक्स में क्या क्या करने हैं आपको। यू हैव टू स्टार्ट विद द टैबलेट्स, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करनी है और सारे एक्सिपियंट्स, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन, पेरेंट्रल्स और फ्लो प्रॉपर्टी, ये आप नोट कर लीजिएगा। डिसोल्यूशन जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये सब आपको कवर करना होगा, पेरेंट्रल्स और फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। ये डे 5 में आप पढ़ोगे। उसके बाद डे 6 में बच्चों ये याद रखना, फ्लो चार्ट बना के रिवाइज करो, डायग्राम्स बना के रिवाइज करो, फार्मास्यूटिक्स आपको इजीली स्कोर करके देगा, ठीक है। डे 6 की बात करते हो तो डे 6 में बच्चों माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी में बच्चों आपको स्टेरिलाइजेशन पढ़ना होगा, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इम्यूनिटी के बेसिक्स पढ़ने होंगे आपको, वाइटामिन्स और एंजाइम्स, इम्यूनिटी, वाइटामिन्स और एंजाइम्स, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये एक बार हो जाए तो टिक कर दीजिए। उसके बाद डे 7 वीकली रिवीजन करना है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डे 7 वीकली रिवीजन वाला पार्ट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रीज़न ये है क्योंकि आप पूरा जो हफ्ते में पढ़ रहे हो, जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स के बेसिक, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एक बार इसको डे 7 में रिवाइज कर लीजिए। और इतने टॉपिक्स का मॉक टेस्ट करना है आपको। मॉक टेस्ट के लिए आप मेरे को कनेक्ट कीजिए, ram.exploring इंस्टा हैंडल है मेरा, वहाँ पर मैं आप लोगों को ये टॉपिक वाइज भी और आप लोगों को मैं ये कंप्लीट वीक वाइज भी MCQs प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो एंड कनेक्ट विद मी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक फुल मॉक टेस्ट देना आपको 7th डे, एक फुल मॉक टेस्ट लगाओ, मिस्टेक्स को एनालाइज करो यहाँ पर, और जहाँ आप लोगों को शेकी फील हो रहा है कि भाई गलत जा रहे हैं, वो उसको उस टॉपिक को वापस पढ़ना है आपको, यही है आपका मेन टारगेट, ठीक है अभी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब वीक 2, अभी हमारा वीक 1 कंप्लीट हो चुका है, वीक 1 इज डन। अब हम वीक 2 की बात करते हैं। वीक 2 में आपको केमिस्ट्री टारगेट करना है, केमिस्ट्री के अलावा QA/QC टारगेट करना है और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सो वीक 2 में डे 8 टू डे 14 है। तो वीक 2 में आप देखिए डे 8 से स्टार्ट करेंगे। डे 8 सबसे पहले आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको लेना है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप में क्या करोगे आप, सबसे पहले ध्यान रखिए, मैं आपको लिख देता हूँ, यही पढ़ना है आपको, ठीक है। लिमिट टेस्ट पढ़ना है आपको, लिमिट टेस्ट, इम्प्यूरिटीज पढ़ने हैं आपको, इम्प्यूरिटीज पढ़ने हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, नेम रिएक्शंस पढ़ने हैं आपको, ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ने हैं, और आपको सार पढ़ने हैं बेसिक सबके, ठीक है, सार पढ़ने हैं आपको बेसिक्स। डन हो गया, ये बस इतना है आपको पर डे का 3 से 4 घंटे का टारगेट। नेक्स्ट बात करते हैं डे 9 की। सो डे 9 और डे 8 को मैंने एक साथ रखा है, मैं अलग नहीं रख रहा हूँ। डे 9 देखो, ये लिमिट टेस्ट, इम्प्योरिटी, आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन, सार एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2 दिन में आपको लेके चलना है। 2 दिन में आपको ये कवर करना है, आप देख लीजिए कैसे कवर करना है। 2 दिन में आपको ये टॉपिक्स है, इनको कवर करना है अच्छे से। काफ़ी टाइम है आपके पास, 2 डेज है, ठीक है। तो 2 दिन दे देते हैं इसके लिए। 10th और 11th डे ये एम्स का फेवरेट है बच्चों, एम्स का ये फेवरेट है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से याद रखिएगा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो डे 10 और डे 11 में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करना है। क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, यूवी आपको कवर करना है, IR कवर करना है, NMR कवर करना है, क्रोमेटोग्राफी कवर करना है,
क्रोमेटोग्राफी में HPLC, TLC, गैस क्रोमेटोग्राफी GC, उसके बाद टाइट्रेशंस करने हैं, टाइट्रेशंस। और बच्चों एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रिसीजन, एक्यूरेसी और एरर से, तो ये भी आप करके जाइएगा। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एरर्स, ठीक है। बस ये करना है, इतना देखो, UV, IR, NMR, टाइट्रेशंस, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एरर, और क्रोमेटोग्राफी में HPLC, TLC और GC, गैस क्रोमेटोग्राफी। हो गए 2 दिन, डन। होते ही आप टिक करते रहना अपने, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद डे 12 और डे 13 2 दिन मैं दे रहा हूँ बच्चों, इसमें QA, QC और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP को, ठीक है। तो डे 12 में QA, QC है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले हैं प्रीवियस एम्स के पेपर्स में, QA, QC और GMP। तो बच्चों आपको क्या करना है, मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है। वैलिडेशन पढ़ के जाना है, वैलिडेशन, वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और ICH Q सीरीज, ठीक है, और स्टेबिलिटी स्टडीज, स्टेबिलिटी स्टडीज। ये आपको 2 दिन में करना है, ठीक है। देखो 30 दिन का है तो आपको इस तरीके से टारगेट लेके चलना होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो डे 8, डे 9 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, 10 एनालिसिस करना है, 11 एनालिसिस करना है, 12 और 13 आपको QA, QC और GMP और ICH गाइडलाइंस, ठीक है। हो गया आपका डन, डन डना डन। अब हम आगे बढ़े, चलिए अब हम करते हैं वीक 3 के तरफ। ये एक बार हो जाए तो आपको वीक 2 आपका हो गया ये, और वीक 2 के लिए आपको अगेन मेरे से कनेक्ट करना होगा फॉर दी क्वेश्चंस, ठीक है। पूरे वीकली का जो मैंने क्वेश्चन सेट तैयार किया है वो आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीक 3 के लिए। वीक 3 में आपका डे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15 से लेके 21 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो चुका है आपका, 14 भी इसी में इंक्लूडेड है। 15 से स्टार्ट है वीक 3, ठीक है। तो आपको वीक 3 में सबसे पहले हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी टारगेट करना होगा। तो इसमें हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी 15th डे और 16th डे 2 दिन लेके चलना है, ठीक है। तो 15th और 16th डे आपको हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी टारगेट करना है। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है बच्चों, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग, ADR रिपोर्टिंग, ठीक है, TDM और मेडिकेशन एरर्स, मेडिकेशन एरर्स। ये आपको 2 दिन में करना है, हो जाएगा आराम से, डन। वंस इट इज़ डन बच्चों, वंस इट इज़ डन, आपको डे 17 और 18 में ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटमी, ये आपको करना है 2 दिन में, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटमी। अच्छा, आपको इसमें फोकस क्या क्या रखना है बच्चों, ये याद रखना, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, आपका रीनल वाला पार्ट, यानी कि किडनी वाला पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट का पूरा, हार्ट का रीनल के साथ अच्छे से कर लीजिएगा कनेक्शन, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, उसके सारे सिक्रीशंस और फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद हिपैटिक वाला पूरा पार्ट, है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी। आप इस वाले पार्ट को ना 11th की जो NCERT होती है, ये बेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 11th की NCERT का जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, पुरानी NCERT लीजिएगा, नई वाली नहीं लीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। पुरानी NCERT में 7 चैप्टर्स हैं इस वाले यूनिट में, ठीक है। तो वो 7 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। ये ह्यूमन फिजियो आपको कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं आगे, डे 19 और डे 20। डे 19 आपको जूरीज उठाना है, सिर्फ एक दिन पूरा जूरीज करना है। अब इस जूरीज में क्या करना है, सबसे सुपर हाई यील्ड वाला पार्ट है ये जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक है। सारे स्केड्यूल्स पढ़ने हैं। स्केड्यूल्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको इजी हो जाएगा याद करना, प्रॉपर एक निमोनिक के साथ सारे स्केड्यूल पढ़ने हैं, ठीक है। नारकोटिक ड्रग एक्ट पढ़ना है आपको, नारकोटिक ड्रग एक्ट, ठीक है, और फार्मेसी एक्ट,
बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो ये ज्यूरीस इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। डन। अब बच्चों डे 20 पे आपको PYQ और MCQ लगाने हैं, जो भी आपने इस वाले वीक में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। डे 20 और 21 ये दोनों दिन आपको PYQ लगाना है, MCQ लगाना है, और आज सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं 2 दिन में, 20वें और 21वें दिन, ठीक है। डन। तो ये हो गया आपका। अब हम ये आपका वीक 3 कंप्लीट हो चुका है। दिस इज यू आर डन विद द वीक 3। अब हम आते हैं वीक 4 की तरफ। वीक 4 में रैपिड रिवीजन वीक है ये, ठीक है। ये क्या है? रैपिड रिवीजन वीक। यहाँ पर जो भी अभी तक पढ़ा है रैपिड आप रिवाइज करने वाले हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, जितना भी पढ़ाई किया है, क्विक रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया 22वें दिन सारे जितने भी टारगेट आपने किए थे सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। डेली आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। और जो भी आप गलती कर रहे हो वीक एरिया एनालाइज करो और उसको दोबारा से करना है आपको, ठीक है। उसको दोबारा से रिवाइज करना है। सो 21वें दिन, 22वें दिन, 23वें दिन, 24वें दिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रिवीजन वाले दिन है, या फिर कोई टॉपिक छूट गया वो भी इस वाले पार्ट में कवर कर सकते हो। डन। अब बच्चों आता है ये आपका, देखो 27 और 28 ये 2 दिन आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। एटलीस्ट एक दिन में 2 और 2 दिन में 4 मॉक टेस्ट देने होंगे आपको, फुल। आप मेरे से कनेक्ट कर दीजिए। अगेन आई एम सेइंग, इंस्टाग्राम पे ram.exploring कनेक्ट कीजिए और मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा सारे कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट और पार्ट वाइज भी सारे MCQ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डे 29 में और डे 30 में, अब देखो 29 और 30 लास्ट के 2 दिन हैं, ठीक है। 29 वाले में आपको एक बार वन गो में रिकैप करने हैं। हाई यील्ड वाले जो टॉपिक्स हैं मैं लिख देता हूँ, सिर्फ उसको एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से कंफर्म आने हैं एंटीबायोटिक्स, जर्नल फार्माकोलॉजी, ठीक है। QA/QC, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। स्केड्यूल्स, सारे स्केड्यूल्स जूरिस में, ठीक है। स्केड्यूल्स, ठीक है। लिमिट टेस्ट, बस ये आपको लास्ट वाले 29th डे करने हैं। और 30वें दिन बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ एक बार फॉर्मूलाज या फिर 1 पेज में कहीं आपने एक जगह नोट किया हुआ है, एक दिन पहले जो आपने किया था उसको ही रिवाइज कर लो। ब्रेन को रेस्ट देना है आपको। कॉन्फिडेंस आपका इस टाइम तक एकदम बूस्ट हो चुका होगा, बस हो चुका है आपका, डन। आपकी तैयारी अब तक सबसे बेस्ट हो चुकी है, ये मान के चलना है 30वें दिन तक, ठीक है। तो अगर आप इस 30 दिन के स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो तो एम्स फार्मासिस्ट में आपका डेफिनेटली क्रैक होने वाला है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, ये मान के चलना है आपको, कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है। तो और आप अगर चाहते हो कि मैं इस पूरे प्लान का PDF टाइम टेबल फॉर्मेट या फिर डेली चेकलिस्ट बना के आप लोगों को शेयर करूं तो कमेंट करके बताना, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ये है मेरा इंस्टा ID, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। एंड जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इनसाइट फार्मा यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।